दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ये वाला जो वीडियो है बीपीएससी को लेकर होने वाला है। बीपीएससी प्री का रिज़ल्ट निकला है। हालांकि बीपीएससी अभी विवादों में है, छात्र लगातार लगे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने पास किया है उनको शुभकामनाएं हैं मेंस के लिए। मेंस में हमारे ग्रुप से भी लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों का हुआ है, जो एग्ज़ाम पोर्टल से जुड़े हुए हैं। सबके लगभग 60 से 70 स्क्रीनशॉट रिज़ल्ट के टेलीग्राम जो चैनल है उस पे डाल दिया गया है। और काफ़ी लोग जो मतलब ग्रुप से जुड़े हुए और ऐसे भी कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में। तो अभी जब मैं बीपीएससी की वीडियो जब भी बनाने जाता हूँ तो छात्रों का मैसेज होता है कि आप सब इंस्पेक्टर हैं। तो बात सही है, सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन सुनामी गुरु की कसम खा के कह रहा हूँ कि एक बार मैंने एग्जाम पास किया, इंटरव्यू दिया है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। तो मैं टू द पॉइंट बात रखने की कोशिश करूँगा। ये 8-10 मिनट का वीडियो होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स जो इस बार हुए हैं, टॉप किए हैं डीवाईएसपी, उनके वीडियोस हैं, आपको ऐसे मिलेंगे। पेपर 1 का स्ट्रेटेजी, पेपर जीएस 2 का स्ट्रेटेजी, सब निबंध के स्ट्रेटेजी, सबके स्ट्रेटेजी मिलेंगे। आप उनको फॉलो कीजिए। अच्छे तरीके से समझाया है और मैं देख रहा हूँ कि 2-4 लोग और भी हैं जो अच्छे-अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उनको फॉलो कीजिए, कॉन्क्रीट अपना 1-2 दिन में रोड मैप बना लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। तो मैं भी आपको उसमें 2-3 पॉइंट बता दे रहा हूँ। 8-10 मिनट का वीडियो होगा, देखिएगा, फ़ायदा होगा। और जो लोग पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि बताइए, तो कुछ लोग थे, 15-20 लोग तो ज़रूर थे या जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दे रहा हूँ। आप इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपने मेंस दिया है तो आपको आइडिया होगा, उसी पे काम करना है। 4-5 पेपर हैं, जैसे जीएस 1 है, जीएस 2 है, ऐसे है, ऑप्शनल हो गया है, ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग है और हिंदी भी क्वालिफाइंग है। तो हम 4 और 5 नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे। जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम कोई भी कुछ कहे, कोई भी कुछ भी कहे, एग्ज़ाम पास करने का एकमात्र तरीका है इतने दिनों में जब तक मैंने बीपीएससी दिया है, मेंस जब लिखा, लगातार मेंस लिखा ही है, आंसर राइटिंग एकमात्र तरीका है आंसर राइटिंग। और यदि दूसरे तरीके के बारे में पूछेंगे तो दूसरा तरीका भी है आंसर राइटिंग ही। आंसर राइटिंग अभी समय कम मिलेगा। अप्रैल में सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल में, मई में एग्ज़ाम होगा। तो इस 3 महीने 4 महीने में आप मटेरियल कलेक्ट मत कीजिए, मात्र आंसर राइटिंग कीजिए। जो भी शॉर्ट मटेरियल भी आपको मिल रहा है तो आप उस मटेरियल को ही बार बार रिपीट करिए, आंसर राइटिंग कीजिए। कोई भी कोचिंग और संस्थान से इसकी जिसकी मैं चर्चा लास्ट में करूंगा, क्योंकि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एग्जाम पास करने का एकमात्र तरीका है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग मटेरियल अपना जो कलेक्ट करना है कर लीजिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि बाजार में और भी अच्छा मटेरियल है, उसके पीछे नहीं जाइए, इसी मटेरियल को लगातार पढ़िएगा तो एग्जाम हो जाएगा। और कुछ टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, अच्छा ये वाला इससे ले लेंगे, लेकिन बहुत के पीछे मत भागिए, रिजल्ट नहीं होगा। मटेरियल खोजते रह जाएंगे। उसके अलावा जो पेपर 1 में 3 पोर्शन होते हैं, जिसमें पहला आर्ट एंड कल्चर होता है, पेपर 2 का पहला पोर्शन होता है पॉलिटी से रिलेटेड होता है, थर्ड पोर्शन होता है साइंस एंड टेक। तो इसमें टोटल 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आप, यदि 50 टॉपिक है, मैं टॉपिक कभी मौका मिलेगा तो टेलीग्राम पे जरूर उस 50 टॉपिक को आपको करके ही जाना है। और बेहतर है कि उस 50 टॉपिक के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। उस 50 टॉपिक को करेंगे, अब बढ़िया से उसका आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग कर लेंगे और उसको रटते रहेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन, इवन 8 क्वेश्चन भी उससे आपका फंस जाएंगे। पहला तो पेपर में हर दोनों पेपर का पहला पोर्शन जो है, अब तो 5-5 क्वेश्चन पूछने लगे हैं, 8-8 नंबर के, 3 7-7 नंबर के। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शॉर्ट आंसर भी लिखना है, इसलिए कम से कम 50 टॉपिक का नोट्स खुद का बनाया हुआ कि हम उसको याद कर लेंगे, उसको रखना। ये मेन स्ट्रेटेजी हो गया। चलिए तो अब सुनामी गुरु का नाम लेके शुरू करते हैं। पेपर 1 से सबसे ज़्यादा टारगेटेड एरिया कौन सा रखना है आपको? डीआई में 72 मार्क्स आते हैं। मेरा हमेशा 60 प्लस ही रहा होगा, क्योंकि दोनों मैंने सही मैं करता था हमेशा। आपको उसमें जितना टाइम लगे, आप उसमें 1 घंटा भी टाइम लगता है तो आप उसको टाइम दे के करेंगे, क्योंकि आप 72 में 72 स्कोर कर सकते हैं। ये पहला पोर्शन हो गया। दूसरा भी ऐसे आया है, यदि आपने अच्छा आंसर राइटिंग करा है, आप अच्छा आंसर लिखते हैं, लंबा आंसर बढ़िया से फ्रेमिंग कर लेते हैं, तो आप ऐसे को टारगेट करिएगा, अच्छा स्कोर करेंगे। 3 ऐसे लिखना है, 2 ऐसे सामान्य है जो किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी बीपीएससी अन्य एग्जाम में लंबे छोटे आंसर को यदि लंबा कर दीजिएगा तो ऐसे बनेगा। एक ऐसे बिहार से रिलेटेड है, बिहारी छात्राओं के लिए अच्छा है, तो उसके लिए 25-30 मुहावराओं का बस अर्थ समझ जाना है और उसको लाइन बाई लाइन तोड़ देना है कि इससे 100 वर्ड बना लेना है, इससे 200 वर्ड बना लेना है, तो आप इस पे काम कर सकेंगे। ठीक है, जीएस 1 की बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में फिक्स 7-8 ऐसे टॉपिक हैं, जैसे
टॉपिक 1 की बात करते हैं, उसमें 6-7-8 ऐसे टॉपिक हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, मूवमेंट हो गया, पीजेंट मूवमेंट हो गया और ट्राइबल मूवमेंट हो गया, शिक्षा हो गया, बिहार बिहार के पर्सपेक्टिव में किसान आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, जो भी है बिहार के पर्सपेक्टिव में, ये 7-8-10 टॉपिक तैयार करेंगे। इसमें 3 अढ़ाई आपके आराम से लड़ जाएंगे, जिसकी बात मैंने कही थी, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा है करंट इवेंट्स और आईआरए, करंट अफेयर्स का नोट्स पढ़ने से होगा। ये थोड़ा सा मैगजीन यदि आप एक लगातार फॉलो कर रहे हैं, कोई भी विजन के मैगजीन्स के, मतलब जो करंट 6 महीने का पहले तो हम लोग जब देते थे, अभी भी आता होगा 365, उसमें मटेरियल इतना हेवी रहता है कि उसका नोट्स बना के लगातार रट लीजिएगा और उसमें कुछ मैपिंग, माइंड मैपिंग कर लीजिएगा, तो करंट और आईआर का भी आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है डीआई, इसमें मेहनत करना है और ये काफ़ी स्कोरिंग है। इसके लिए आप चाहें तो कोई 5-6 क्लास का कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे बेहतर स्कोरिंग नहीं है। आपको डेली डेली के डेली एक डीआई बनाना है। पिछले 5-6 सालों में, मतलब 5-6 बार में जो भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, 56वीं 59वीं के बाद उन्होंने टफ कर दिया है, डीआई का पैटर्न चेंज किया है। उसमें से 4-4 में 2 बनाने होते हैं, तो उस 4 में से लगभग टोटल 30 हुए, तो 30 को आप 3-3 बार करके बना लेंगे। उसी को, उसमें डेटा वगैरह चेंज रहता है, तो आपका एग्जाम का पैटर्न कौन सा आएगा आप उसको समझ जाइएगा। बस डेटा का कैलकुलेशन अलग तरीके से करना होता है, उसमें फॉर्मेटिंग और उसमें टेबल जो बनाना होता है, आप इसको प्रीवियस ईयर को लगातार कर लीजिएगा, तो आपको टेबल और फॉर्मेटिंग बनाना आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इस पर मेहनत करिएगा, क्लास भी ले सकते हैं। GS2 की बात करते हैं, तो पॉलिटी में मुझे लग रहा है 12 से 15 टॉपिक हैं, जो प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। उस 12 से 15 टॉपिक में और कुछ करंट में, जैसे अभी एक टॉपिक मुझे बार बार दिख रहा है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा चल रहा है, उस पर जोड़ के एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछेगा पॉलिटी में, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। और पॉलिटी के कुछ जो फंडामेंटल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, इन सबसे चुनाव आयोग, इनका फेवरेट टॉपिक है। इसी को घुमा के कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक पूछते हैं, तो वहाँ से एक आप कर सकते हैं। इसमें जो 5 शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, उसको भी आप इसी टॉपिक से, गेस्ट टॉपिक से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कम समय देना होगा। ठीक है। दूसरा जो सबसे टफ है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, जिस सेक्शन में मेरा कम पेपर में मार्क्स कम आता था, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का रहता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड नेचर का होता है, थोड़ा सा टफ है। इस पर बहुत मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे यूपी अनप्रेडिक्टेबल टाइप का है, तो इसके लिए क्या करना है कि एक कोई भी कोचिंग का मटेरियल एक कर लीजिए, क्योंकि अब समय कम बचा है। उसमें 100-150, जो 100 टॉपिक बहुत हो गया, 50 टॉपिक मैं मान के चलता हूँ। 50 टॉपिक पे आप यदि अपना कमांड बना लेंगे और उसका एक नोट्स, माइंड मैप और नोट्स बना लेंगे ना, तो उसमें आपका हेल्प हो जाएगा। जैसे कृषि में करेंगे तो बिहार में रोड मैप, कृषि मैप, रोड मैप 1 2 3 था, तो उसमें से तैयार कर लेना है, डेटा तैयार कर लेना है, खनिज के बारे में तैयार कर लेना है, संसाधन, जलवायु, योजना आयोग, इन सब के बारे में छोटा छोटा पॉइंट बना लीजिए कि ई वाला आएगा, तो ऐसे फ्रेमिंग करेंगे। फ्रेमिंग बहुत जरूरी है, तो इससे आप आंसर पार्ट 2 का भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इस पे ज़्यादा भटकिएगा मत, क्योंकि 3 क्वेश्चन के लिए आप 4 गोला किताब नहीं पढ़िएगा। कोई भी कोचिंग का नोट्स उठा लीजिएगा, इसमें 50 टॉपिक दिया हो, उसी को लगातार करिएगा, तो कोई उससे रिलेटेड, यदि आपने पीपल को पकड़ लिया है बढ़िया से, तो उसके आसपास की बकरी और रस्सी भी आपके कमांड में आ जाएगी। इस चीज़ पे काम करना है, यदि आपने बहुत पहले से नहीं पढ़ा है तो। साइंस एंड टेक के लिए 2 प्रश्न आते हैं, एकदम करंट रिलेटेड आते हैं। कोई भी मैगजीन पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर का करिएगा, जैसे दृष्टि का मैगजीन हो गया। हम लोग, मतलब मैंने जब पढ़ा था, तो उसमें विजन का 365 को बहुत अच्छे से किया था, तो उसमें साइंस एंड टेक का जो भी 15-20 टॉपिक था वो कर लीजिए। उसमें डेटा जुगाड़ कर लीजिए, स्पेस से रिलेटेड हो गया, नैनो से, रोबोट से, तो इसके जो डेटा हैं, आपको एक बढ़िया क्वेश्चन तैयार करने में, फ्रेमिंग में जो बेसिक, मतलब जो भूमिका होता है, उपसंहार होता है, मतलब जो अंतिम में होता है, वो सब मिला जुला के सबका सेम ही होता है। बस आपको डेटा को इसमें पुटअप कर देना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब इसमें बढ़िया आप स्कोर कर सकते हैं। वाला पोर्शन मेरा ठीक था। इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल टाइप का है, तो उसमें कम स्कोर आता है, लेकिन आप इसमें इस पेपर को, पेपर 1 को ठीक कर सकते हैं। ऐसे के लिए ऐसे में 3 लिखना है, ऑप्शन बहुत हैं, 12 हैं, 100 मार्क्स के होते हैं 3, तो आप उसमें जो पहला और दूसरा होता है उसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। यदि आपने यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी की है, तो पार्ट 3 को बिहार के छात्रों के पर्सपेक्टिव से लॉन्च किया। उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुहावरे, लोकोक्तियों के बारे में है, तो काफ़ी लोग सुनते रहते हैं। 25 अभी एग्जाम का समय है, तो 40-50 मुहावरों का आप 5-5 लाइन का मीनिंग समझ जाइएगा कि क्या है। जैसे पिछला 5-6 का,
तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा और 2-4 उस पे ऐसे लिखिएगा तो आपको समझ आएगा कि हमको कैसे घुमा के लिखना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। उसमें तीसरा टाइप का जो ऐसे है उस पे आप बहुत फोकस नहीं करिएगा कि उसी पे सब फोकस कर देना है। पेपर 1 का पेपर 3 का पेपर 1 और पेपर 2 का जो मतलब ऐसे नंबर 1 है, ऐसे नंबर 2 है, वो भी बहुत बढ़िया होता है। वो बहुत जनरल टाइप का होता है। तो उसमें से पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 के ऐसे को भी बहुत बढ़िया से कवर करना है, उस पे फोकस कीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है कि हार्ड क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा समय नहीं देना है। पेपर 1 का ऐसे का पेपर 1 पेपर ऐसे 1 ऐसे 2 पे भी फोकस करना है। इसमें 40-50 गो आप मुहावरा का मीनिंग समझ जाइएगा और मुहावरा का मीनिंग का आंसर राइटिंग कर समझिएगा ना कि एक का कैसे लिखना है, तो उससे आप 10 गो का लिख सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब ऐसा होता है। तो हर मुहावरा का मतलब तो आप समझते ही हैं, उसको पर्सपेक्टिव में फ्रेमिंग कर लेंगे कि अच्छा इस बात का मतलब यहाँ है, ये क्यों कहा गया, इसका राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सब कारण बिहार के पर्सपेक्टिव में, भारत के पर्सपेक्टिव में, वैश्विक स्तर पे उसका मतलब क्या होता है और दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। आप मुहावरे का मतलब समझ जाइएगा तो आप इतना जरूर लिख दीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। GS1 में DI, GS2 में पॉलिटी और साइंस और GS3 में पेपर 2, इन पे फोकस कीजिएगा तो रिजल्ट आप अच्छा कर सकते हैं। स्कोर कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोचिंग के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अंतिम समय में कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आंसर राइटिंग 110% ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप बहुत दृढ़ इच्छा संकल्प वाले हैं तो घर पे बैठ के दे सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप एग्जाम के माहौल को टच करते हुए देना चाहते हैं तो कोई भी ऑफलाइन सेंटर में जाके टेस्ट जरूर दीजिए। 22-23 हज़ार बच्चे हैं उसमें, हम मुझे लग रहा है कि 5,000 से ज़्यादा कोई मेंस आंसर राइटिंग नहीं करेगा। उन्हीं 5,000 बच्चों में से 1,000-1,500 बच्चों 2,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। उसमें 5,000-10,000 बच्चे सीरियस रहते हैं, तो 1:5 का ये है मुकाबला। बहुत ही मतलब पेचीदा नहीं है इस बार। तो जिन्होंने प्री करा है दिन रात मेहनत करके मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए। मेंस का आंसर राइटिंग लिखते 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 एक आंसर डेली घर पे भी लिखिए। वो टॉपिक कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, पाल कला उठा लीजिए, 22 मिनट का समय लीजिए। एक आंसर के लिए आपको 22 मिनट का समय मिलता है, लीजिए लिखिए। तब आपको लगेगा कि अच्छा हाँ लिख पाए। उसमें धीरे 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 आपको कमियां खुद से नजर आने लगेंगी जब आप 10 आंसर लिख लीजिएगा। रही क्लास और कोचिंग के लिए, तो DI के लिए आप बहुत सारे कोचिंग हैं, 5 क्लास 6 क्लास ओरिएंटेशन क्लास मिला के होता है। आप कर सकते हैं DI यदि आपका कमज़ोर है, क्योंकि DI ही रिजल्ट बनाता है। ऐसे के लिए भी 2-4 क्लास यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्लास के चक्कर में नहीं पड़िएगा, आपका रिजल्ट फिर गड़बड़ा जाएगा, उधर पढ़ते रह जाइए। तो DI के लिए आप क्लास कर सकते हैं, ऐसे के लिए क्लास करते हैं। आंसर राइटिंग की बात करें तो बहुत सारे कोचिंग हैं, लेकिन एडुटेरिया का आंसर राइटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोचिंग ने मुझे प्रमोशन के लिए कुछ पैसे नहीं दिए, लेकिन अच्छा आंसर राइटिंग कराता है। अच्छा आंसर राइटिंग इन द सेंस आपको आंसर के पैटर्न, कॉपी जांच कैसे होता है और उसके बाद आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर भी उन्होंने खोल रखे हैं हर जगहों में। मैं देख रहा हूँ गया में, पटना तो है ही, गया में, सासाराम में, कैमूर वगैरह, जहाँ भी आप देना चाहें आप आंसर राइटिंग कीजिए। उसके बाद परफेक्शन कोचिंग में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली वाले आस्था में कर सकते हैं। आस्था में हम लोगों ने आस्था में मैंने किया था उस समय। ऐसे के लिए आप कहीं भी कोचिंग कर सकते हैं 5-6 का, और कहीं भी कोचिंग में जाके ऐसे 1-2-3 लिख के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मेंस के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है। DI प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे काम करिए, और जो 50 टॉपिक मैंने बोले हैं उसका आप एक जिस्ट बना लीजिए कि ये वाला आएगा तो यही वाला टॉपिक डालेंगे। टॉपिक में फैक्ट डालना बहुत ज़रूरी है। बिहार में BPSC के एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर लिखना और फैक्ट लिखना और थोड़ा मैप वगैरह बना के लिखने पे स्कोर अच्छा आता है। आप इसका आंसर टॉपर्स का यूट्यूब पे देख सकते हैं। बाकी मैं भी सुनामी गुरु की तरह एकदम क्लियर एंड कट आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वीडियो 14-15 मिनट का है, आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज़ मैंने बोली है उसको नोट्स बना के आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ और वीडियो BPSC के बारे में मेरा जो अनुभव है उस पर यदि लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अभी हम लोग सब इंस्पेक्टर स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मतलब वनडे एग्जाम को तो लेके, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये काफ़ी कुछ छात्रों का मैसेज था कि कैसे करें क्या करें, तो सबके लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप इसको देखिए, फॉलो कीजिए, 100% फ़ायदा होगा। डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बना के लिखने का कारण ये नहीं है कि पहला समय नहीं मिल रहा था, और दूसरा थोड़ा सा माइक वगैरह सेटअप में ज़्यादा टाइम लग रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बना देता हूँ और आप लोग इसको देखिए, और आपको अच्छा लगे तो बताइए। और कोई जानकारी चाहिए BPSC से रिलेटेड तो पूछिए, कोशिश करेंगे कि उसकी बातें आपसे मतलब बताया जाए, अपने अनुभव को शेयर किया जाए। जय हिंद।